हाँ जी भाई, अब यहाँ पे जरा आप लोग कंप्लीट रूप से जो है कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी और जीडी का सिलेबस देख लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट से मैं पूरा सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ पूरा डिटेल में, ताकि आप दोबारा ना कह सकें कि सर आपने इस सिलेबस पे वीडियो नहीं बनाया था। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने ये सिलेबस पे वीडियो बना दिया है। कंप्लीट देख लीजिए, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कल से जो है डिटेल क्लासेस चलने वाली हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग कल की जो क्लासेस शुरू हो रही हैं कल से डिटेल वाली, एक भी क्लास आपको कभी मिस नहीं करना है। उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, डेली आप प्लेलिस्ट भी देख लिया कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सिलेबस देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि पिछले 2 साल में अनअकैडमी ने जितने सिलेक्शंस दिए हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एफकेट और सीडीएस में, उतने सिलेक्शंस कोई भी पार्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी नहीं दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है वहाँ पे अवेलेबल टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप जो है वेट मत करिए, आप भी अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में जुड़ के। तो देर किस बात की, जाइए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करिए और साथ में वहाँ पे रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, ताकि आप भविष्य में कभी भी जो है यदि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का छूट मिल जाएगा। और साथ में इस रेफरल कोड के कारण ही जो है जो डेली फ्री क्लासेस चलती हैं, स्पेशल क्लासेस, वो आप देख पाएंगे। तो अभी जाइए अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए। और साथ में मैं आपको बता दूं, जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए 16 तारीख से जो है एनडीए डिटेल बैच कोर्स शुरू हो चुका है, नए बैच का 2021 का। तो ये तो आप मिस मत कीजिए। आप देख सकते हैं कितने टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपकी तैयारी करा रहे हैं। सो प्लीज़ अभी से जाइए, आप प्लस कोर्सेज बाई करिए और अपने एनडीए की तैयारी शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे एक बैच और शुरू हो रहा है, आप देख लीजिए, 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 23 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, अचीवर्स बैच, एनडीए कंप्लीट बैच कोर्स है आपका 2021 के लिए। सो प्लीज़ अभी जाइए अनअकैडमी से जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। चलिए तो फिर चलते हैं अपने क्लास की तरफ। हाँ जी भाई, अब जरा आप रिमाइंड कीजिए, मैंने आप सभी से कहा था यदि आप डीबी का फॉर्म डालते हैं यानी डोमेस्टिक ब्रांच का डालते हैं तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा, सेक्शन ए वाला। और यदि आप जीडी का यानी जनरल ड्यूटी का फॉर्म डालते हैं तो आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। पहला तो ये वाला, ठीक है, जो सब देंगे डीबी वाला। उसके बाद ये जब आप क्वालिफाई करेंगे तो एक एग्जाम और होगा जिसमें सिर्फ मैथ और फिजिक्स पूछा जाएगा 25-25 क्वेश्चन का। और उसका जो सिलेबस होगा वो इंटरमीडिएट के बेसिस का सिलेबस होगा। अब मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नाविक जीडी का सिलेबस आप लोग जरा देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले जो आपका एक सबसे कॉमन सवाल है वो देख लीजिए। कॉमन सवाल आपका ये है, आप लोग बार बार जो है हजारों में मैसेज करके पूछे हैं कि सर क्या एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो सैंपल पेपर अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी मैं देख पाया हूं, अभी जो आपका एग्जाम होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अभी इंग्लिश ही दिया है, बाकी अभी हिंदी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यदि नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो फाइनली जो आपका पेपर होगा वही इंग्लिश में होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। चलिए सिलेबस देखना शुरू कीजिए। सेक्शन ए यानी जो दोनों लोगों का कॉमन एग्जाम है, ठीक है, यानी जीडी और डीबी दोनों लोगों को देना है, वो ये है। देख लीजिए साइंस का सिलेबस। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इन तीनों का जो सिलेबस है ना वो नेवी एमआर का ही सिलेबस है। जो नेवी एमआर का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। साइंस में नेचर ऑफ मैटर है, यूनिवर्स में प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया था जब मैंने एमआर का क्लास कराया था। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है, नीचे आ जाइए। उसके बाद अब फोर्स एंड ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वर्क, एनर्जी एंड पावर है। उसके बाद है आपका हीट है, टेम्परेचर है, मेटल एंड नॉन मेटल्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, मेजरमेंट इन साइंस है, साउंड एंड वेव मोशन है। और उसके बाद है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ नहीं है, ऊपर मैथ वाले में आ जाते हैं। मैथ वाले में आपका दिया हुआ है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन होगा जो आप पढ़ चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स होगा, पॉलिनोमियल्स होगा, इंस्टैंटेनियस इक्वेशंस होगा और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होगी। नीचे आ जाइए। उसके बाद दिया हुआ सिंपल मैन इंस्ट्रक्शन है। क्या है? सिंपल मैन इंस्ट्रक्शन है ये। उसके बाद आपका ज्योमेट्री है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज, मीडियन एंड मोड। आप ये बहुत अच्छी तरीके से 9th-10th में पढ़े होंगे। उसके बाद आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, क्या है? इंटरेस्ट है, ब्याज है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, ठीक ना। उसके बाद वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। नीचे आ जाइए, देख लीजिए मैथ में कुछ और भी दिया हुआ है कि क्या है। नहीं, मैथ में अब कुछ नहीं है। अब जी के देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी इंग्लिश सबसे पहले देख लीजिए। इंग्लिश में क्या है? पैसेज है, ठीक है, पैसेज के बाद पैसेज तो आपका होगा ही होगा, वो तो कॉमन चीज़ है। प्रीपोजिशन होगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज होगा, चेंज एक्टिव टू पैसिव वाइज होगा, ठीक है, और पैसिव टू एक्टिव वाइज होगा। चलिए नीचे आ जाइए।
उसके बाद आपका नरेशन होगा, चेन डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट वही नरेशन है, ठीक ना। उसके बाद वर्ब होगा, टेंस होगा, नॉन फाइनाइट्स होगा, ठीक है, पंचुएशन होगा, नीचे आ जाइए। उसके बाद क्या है, सब्सटीट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशन होगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सब कुछ पढ़ाऊंगा, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स होगा, नीचे आ जाइए। उसके बाद होगा यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड एंड प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रोनाउंस होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए। उसके बाद है आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ज्योग्राफी से सॉइल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट्स, इनलैंड, हार्बर्स सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। नीचे आ जाइए। कल्चर एंड रिलीजन होगा, फ्रीडम मूवमेंट होगा, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट होंगे इंडिया के बारे में, ठीक है, हेरिटेजेस होंगे, आर्ट्स और डांसेस होंगे। नीचे आ जाइए। हिस्ट्री से आपका जो है डिफेंस, वार्स एंड डाइवर्स होगा, अवार्ड्स एंड आथर्स होंगे, डिस्कवरीज होंगे, डिजीजेज और न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद होगा आपका करंट अफेयर्स, बताइए 5 नंबर का सिर्फ जीके पूछेगा और इतना लंबा चौड़ा जो है सिलेबस है। उसके बाद होगा आपका करंट अफेयर्स, लैंग्वेजेस होगा, ठीक है, कैपिटल्स एंड करेंसीज होगा, कॉमन नेम्स होगा, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशंस होगा। उसके बाद इमीडिएट पर्सनालिटीज, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स। आप जो है यदि 5000 वाला बुक लेके पढ़ लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टैटिक्स में सिर्फ एक किताब से आप पूरा जो है क्लियर कर लेंगे। वो चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे आपको वो किताब मिलेगी। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, स्पोर्ट्स से आपका चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो बचता है वो है आपका रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग में देख लीजिए क्या क्या पूछा जाएगा। आपका स्पेटियल होगा, फिर नंबर रीजनिंग होगा एंड एसोसिएटिव एबिलिटी होगा, सीक्वेंसेस स्पेलिंग्स होगा, ठीक है, सीक्वेंसेस होगा, स्पेलिंग्स होगा, अनस्क्रैम्बलिंग होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा, ठीक है। नीचे आ जाइए। उसके बाद बस मतलब जो रीजनिंग का सिलेबस है ना वो काफ़ी शॉर्ट है, रीजनिंग ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जीडी वालों के लिए ये देख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीडी वालों के लिए फिजिक्स और मैथ से क्या क्या होगा, जो कि 12th का सिलेबस है, नियर अबाउट वही एसएसआर का सिलेबस दिया होगा। क्या चेंजेस होंगे, कुछ नहीं। तो फिजिकल में क्या है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, ठीक है। उसके बाद है लॉ ऑफ मोशन है, वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन है, एंड जो है सर्कुलर मोशन है। उसके बाद है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी है, ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर है, थर्मोडाइनमिक्स है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक्स थ्योरी है, ऑसिलेशन एंड वेव्स है। उसके बाद नीचे आ जाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। उसके बाद है आपका ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, एटम एंड न्यूक्लियई है, ठीक है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। ऊपर अब जो है हम लोग चलते हैं जरा, अब मैथ का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस में आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका एलजेब्रा में देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटीज है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरी है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है। उसके बाद आगे है आपका वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल में देख लीजिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग भी होगा आपका, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस है, कॉनिक सेक्शन है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। उसके बाद कैलकुलस में लिमिट्स एंड डेरिवेट्स है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी है, एप्लीकेशंस एंड डेरिवेट्स है, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग में देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी में स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इंस्टैंटेनियस जो है इक्वेशंस है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। उसके बाद है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, सिंपल में इंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मिड, वही चीज़ है। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि मैंने सिलेबस बता दिया है, कल से डिटेल बैच शुरू हो रही है, तो आपको रेगुलर वो लेना है। बाकी यदि आप अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी है कि अभी पहली बार जो है ना, ये निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, लेकिन दूसरी या तीसरी बार से निगेटिव मार्किंग लग जाएगा, ये अभी नोट कर लीजिएगा। तो जितनी अच्छी तरीके से आप परफॉर्मेंस इस बार दे सकते हैं, उतना अच्छी तरीके से दोबारा नहीं दे पाएंगे। और एक चीज़ सबसे बढ़िया मैं आपको बता दूं, अभी जो ये पहली बार ऑनलाइन हुआ है तो इसमें वैकेंसीज कम रखी गई हैं, ठीक है। यदि ये सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है, वर्कआउट होता है अगर ये, तो अगली बार से वैकेंसीज भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।